नॉर्मली हम रूल्स बनाने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। स्टूडेंट्स के केस में रूल्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने चाहिए। हमने सारी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया, सीख लिया। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। तो अब जो टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है, जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सारी चीज़ों को लेके बनती है, अब वो स्टूडेंट के साथ जो उसकी बॉन्डिंग है, क्या वो उसके बीच में रोल प्ले करेगी वहाँ पे आके कि भाई अब ये जो बॉन्डिंग है यहाँ पे इसकी टीचर के साथ अच्छी है ही नहीं है, तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो वहाँ पे जाकर तो फिर फेल हो जाएंगी उसके लिए। देखो, बॉन्डिंग का पार्शियल रोल रहेगा। जरूरी नहीं है कि बॉन्डिंग की वजह से सिस्टम इम्पैक्ट हो। ठीक है ना। आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो इंडिया में ना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे सिस्टम्स बहुत अच्छे से फॉलो किए जाते हैं। जो सिस्टम है ना, डाउन द लाइन सबके लिए वो फॉलो होता है। जैसे राधा स्वामी ब्यास है, श्री रामचंद्र पानीपत है, ऐसे बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वहाँ पे सिस्टम डाउन द लाइन सबके लिए इक्वल चलता है, एक ही है। तो वहाँ पे ना हमारे पर्सनल बायस का कोई रोल नहीं रहता। बिकॉज क्या है, जो प्रैक्टिसेस हैं वो एज इट इज आपको इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। उसी तरह से एक स्कूल को क्या करना चाहिए, टीचर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स दी जाए कि आपने ये प्रैक्टिसेस इस तरह से करनी है और एक कंट्रोल सिस्टम बना दिया जाए कि हम टाइम टू टाइम टीचर्स को भी असेस करेंगे कि क्या ये प्रैक्टिसेस फॉलो हुई या नहीं हुई। उसमें पर्सनल रिलेशंस क्या है टीचर के, उनका इम्पैक्ट जितना हम कम कर सकते हैं उतना कम करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। जितना अच्छा कंट्रोल सिस्टम है और जितना अच्छा डाउन द लाइन ट्रेनिंग का सिस्टम हमारे पास है, ठीक है, कि हम सबको इक्वल ट्रेनिंग दे सकें, सभी टीचर्स को इक्वल ट्रेनिंग दे सकें, उसके ऊपर ये सारा का सारा जो है ना सिस्टम खड़ा हुआ है। नॉर्मली हम रूल्स बनाने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। स्टूडेंट्स के केस में रूल्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास चल रही है और मान लीजिए क्लास में बोर्ड पे 8-10 क्लास के रूल्स लिखे गए हैं। रूल नंबर 1 कि जो भी शॉर्पनर की डस्ट है वो आपने डस्टबिन में थ्रो करनी है, फूड की पैकिंग्स जो है वो आपने डस्टबिन में थ्रो करनी है। ठीक है, क्लास में आपको अलर्ट और अटेंटिव रहना है, जो भी बोर्ड पे लिखा गया वो आपने नोटबुक में लिखना है। दीज आर द रूल्स। ये सब रूल्स को बच्चे बड़ी इजीली बाईपास कर सकते हैं। ठीक है ना। अब चलो ठीक है, बच्चा 2 रूल्स तो फॉलो कर लेगा। अब बच्चा क्या करेगा, नोटबुक के पेपर्स उसको वहीं पे टेबल पे इकट्ठा कर लेगा। लिखा क्या हुआ है, शार्पनर वेस्ट, इरेजर वेस्ट एंड फूड वेस्ट, ये आपने थ्रो करनी है। बच्चा कहेगा ये तो पेपर वेस्ट तो लिखी नहीं हुई है। ठीक है ना। बजाय रूल्स को कन्वे करने के हमें एक्सपेक्टेशंस को कन्वे करना है। बजाय इतने सारे रूल्स लिखने के हम एक बात लिख दें कि मेंटेन सेफ, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इन द क्लास, और उसी चीज को ही बच्चों तक पहुंचाएं कि बेटा आपने सेफ, क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है। अब उसमें हेल्दी में आपका ये भी आ गया कि आपको हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी में ये भी आ गया कि आपको किसी भी तरह का अपना क्लीनिंग में ये भी आ गया कि किसी भी तरह की वेस्ट नहीं करनी है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमें बच्चों के पास क्लियर करना चाहिए। अब वो ठीक है वो, लेकिन अब ये है ना कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो हर बच्चे का अलग हो सकता है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि उसको स्पेसिफाई करके बतानी चाहिए। तो रूल्स का भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। रूल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है ना वो एक्सपेक्टेशंस की है। रूल्स कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। आप देखते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जरूरी नहीं है कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के भक्त होंगे, अगेंस्ट भी हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि ये जो लोग हैं ये इस काम को करें। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पाकिस्तान का वार हो जाता है और जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं या मिलिट्री में जितने भी सोल्जर्स हैं, हो सकता है सब सोल्जर्स उस वार से संतुष्ट ना हो, उनको लगता हो कि वार इज नॉट अ सॉल्यूशन, वार नहीं लड़नी चाहिए, बट स्टिल उनके ऊपर एक ही बात, एक रूल है, एक नियम है कि आपको ऑर्डर मानना पड़ेगा और आपको फाइट करना है। दैट्स इट। वहां तो वो चीज एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स गुड। बट जहां पर हम स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट इज नॉट वन हु इज हियर टू रन द सिस्टम। ठीक है ना। स्टूडेंट तो उस सिस्टम में अपने आप को लर्न करने आ रहे हैं। हमें एक्चुअल में स्टूडेंट से कुछ करवाना नहीं है, हमें उसमें बदलाव लेकर आना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि स्टूडेंट अपने अंदर एक चेंज लेकर आए, अपने अंदर एक बदलाव लेकर आए। इसलिए मैंने कहा कि रूल्स आर हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स।